नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के नक्शे पर मौजूद अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको जीतने की कोशिश तमाम ताकतवर देशों की हमेशा फेल रही। ब्रितानी साम्राज्य से लेकर सोवियत संघ तक कोई भी अफगानिस्तान को जीत नहीं पाया और यहाँ तक कि अमेरिका, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होती है, उसे भी अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। जैसे ही अमेरिकी कमांडो की घर वापसी हुई, अफगानिस्तान की सरजमीन पर तालिबान की हुकूमत वापस आ गई। अब देखिए, आज की तारीख में काबुल पर तालिबान का शासन कायम हो गया है। अब मुल्क में शरिया का कानून चलेगा और जिसको देखते हुए अफगानियों में दहशत का माहौल है। तालिबान का खौफ इस कदर है कि वहां की जनता अब अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देशों से पनाह ले रही है। हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा देखिए, अफगानिस्तान से आ रही तस्वीरें बयां कर रही है। लोग बंदूक की गोली का शिकार हो रहे हैं, वहीं कई लोग भीड़ की भगदड़ में कुचले जा रहे हैं। बंदूक की नोक पर नागरिकों के घरों में लूटपाट मचाई जा रही है। अब ऐसे में अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पीएम मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है और इसलिए बिना देरी किए जैसे तैसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित काबुल से भारत लाया जा रहा है। अब तक विमान के जरिए तकरीबन 400 भारतीयों को अफगानिस्तान से भारत लाया जा चुका है। वहीं अब पीएम मोदी के बदौलत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी भारत पहुंच चुकी है। जी हाँ, इतिहास गवाह है आक्रांताओं ने किस कदर हिंदुओं को ठेस पहुंचाने के लिए उनके धर्म पर हमला किया, हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया और इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान भारतीयों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके धर्म पर वार करेंगे। और इसलिए बिना वक्त गवाए अब भारतीय नागरिकों समेत 46 अफगान हिंदू और सिखों को विमान से भारत लाया गया, तो साथ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप भी मौजूद थे। बताया जाता है कि अफगानिस्तान के पावन साहिब गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां थीं, जिन्हें अब सिख भाई लोग अपने संग भारत ले आए हैं। उन्हें इस बात का डर था कि भाई तालिबान के वापस आ जाने से उनके पवित्र ग्रंथों का अपमान किया जाता, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता था और इसलिए मोदी सरकार की मदद से ही ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां को सुरक्षित भारत लाने में कामयाब रहे। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब को भारत लाते समय काबुल एयरपोर्ट से इन लोगों ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। हाँ जी, नमस्ते सर। ये देखो, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का और पीपल ऑफ अफगानिस्तान का कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारा हम बाहर जो है वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं और थैंक यू आपका बहुत बहुत। तो एक तरफ मोदी सरकार इस कोशिश में जुटी है कि भाई जितनी जल्दी हो सके अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों को वापस भारत लाया जाए। दूसरी ओर क्या भारत सरकार अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता देगी या नहीं, इसको लेकर देखिए पीएम मोदी वेट एंड वॉच वाले मूड में है। अभी तक इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। देश के विदेश मंत्री भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि भाई इस वक्त उनका पूरा फोकस अफगानिस्तान में रह रहे सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालना है। At the moment, we are like everybody else, very carefully following developments in Afghanistan. I think our focus is on ensuring the security in Afghanistan and the safe return of Indian nationals who are there. वैसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों की नज़रें अफगानिस्तान के इन गंभीर हालातों पर बनी हुई है। अब हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि क्या तालिबान के वापस आ जाने के बाद अब अफगानिस्तान का भविष्य क्या कहता है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद क्या वहाँ की जनता तालिबान का सामना करेगी। भारत समेत जितने भी देश आज तक आतंकवाद के खिलाफ बोलते आए हैं, क्या वो अफगानिस्तान में तालिबान को कबूल करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी हुकूमत को मान्यता देंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।